अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सभी का खैर मकदम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। आज हम आप लोगों के बीच हिस्ट्री सब्सिडियरी जो पेपर होता है, जो बीए पार्ट 2 के लिए एलएनएमयू छात्र जितने भी हैं उनके लिए ये बेहद इम्पोर्टेंट है। तो 2021 में जो एग्ज़ामिनेशन हुए थे तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस लेकर मैं हाज़िर हूँ। तो आइए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के एग्ज़ाम में, यानी बीए पार्ट 2 में जो सब्सिडियरी पेपर जो होता है हिस्ट्री का, उसमें किस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह का सवाल पूछा गया है। पहला सवाल पूछा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई इनके बीच लड़ी गई थी। तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर जो होगा अकबर एवं हेमू के बीच, यानी हेमचंद्र जो है उनके बीच लड़ाई हुई थी। और पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 5 नवंबर 1556 ईस्वी। अगर आपसे पूछते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, जो कि आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पर सवाल पूछा गया है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो इसका जवाब आप दीजिएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। और ये जो लड़ाई हुई थी ये किसके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें जीत बाबर की हुई थी। तो दूसरा सवाल पूछा गया है सम्राट अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो सम्राट अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो 1605 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है चौथा नंबर पे कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी बाबर। बाबर जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला सवाल है आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? आईने अकबरी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी ग इज करेक्ट, अबुल फजल। अगला सवाल है अब्दुल हमीद लाहौरी का संरक्षक कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी शाहजहां। अगला सवाल 7वां नंबर पे है कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका जवाब होगा बहादुर शाह। अगला सवाल 8वां नंबर में पूछा गया है कि दीन पनाह शहर का निर्माण किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ख, यानी हुमायूं द्वारा। हुमायूं ने दीन पनाह शहर का निर्माण किया था। अगला सवाल 9वां में पूछा गया है कि लाल किला का निर्माण किसने किया? तो लाल किला जो है उसका निर्माण जो किया था ये मध्य 17वीं सदी यानी 17th सेंचुरी के दौरान शाहजहां ने लाल किला का निर्माण किया था। अगला सवाल है कि मुगल काल में किसने जजिया को समाप्त किया? तो जजिया को समाप्त करने वाले हैं अकबर। फिर औरंगजेब आकर इसको फिर से जजिया टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। अगला सवाल है 11वां नंबर पे कि खानवाह का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका जवाब होगा 1527 ईस्वी में। अगला सवाल है कि अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति कौन था? तो ऑप्शन नंबर घ, यानी मान सिंह। अगला सवाल है कि 13वां नंबर पे कि निम्न राजवंशों में से किसकी स्थापना शेर शाह सूरी ने की थी? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी शूर वंश। अगला सवाल है किस मुगल कालीन शासक के समय में स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी शाहजहां। अगर चित्रकला के बारे में पूछे यहीं पर तो इसमें जो आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला सवाल है 15वां नंबर पे कि जीटी रोड किसने बनवाया? तो ये बनाया था शेर शाह सूरी ने। तो अगला सवाल है राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कौन जाना जाता है? राष्ट्रीय सम्राट के रूप में अकबर को जाना जाता है। अगला सवाल है कि चंदेरी के युद्ध में पराजित होने वाला शासक कौन था? तो इसका जवाब होगा मेदिनी राय।
18वां नंबर पे सवाल पूछा है कि अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी जिसने दीन इलाही को अपनाया था, तो इसका जवाब होगा बिरबल ने। अगला सवाल 19वां नंबर पे पूछा गया है कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन थी, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी फतेहपुर सीकरी। अगला सवाल है कि आत्मकथा तुझके बाबरी किसने लिखी, तो ये बाबर ने खुद लिखी थी। तो 21वां नंबर पे सवाल पूछा है कि हुमायूं नामा किसने लिखा, तो हुमायूं नामा लिखने वाले जो हैं वो हैं गुलबदन बेगम द्वारा ये लिखा गया था। 22वां नंबर पे सवाल पूछा गया है कि चौसा के युद्ध में किसने हुमायूं को पराजित किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा घ में शेर शाह सूरी ने। अगला सवाल है कि हुमायूं के मकबरे को दिल्ली में किसने बनवाया, तो ऑप्शन नंबर ग इस करेक्ट हो जाएगा हाजी बेगम ने। अगला सवाल 24वां नंबर पे है कि अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन था, तो वित्त मंत्री कौन था, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी राजा तोडरमल। 25वां नंबर पे सवाल पूछा गया है कि मध्यकालीन हिंदू शासक जो अकबर का समकालीन था और जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वह कौन थे, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी हेमचंद्र हेमू। अगला सवाल है 26वां नंबर पे कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने इस विजय के उपलक्ष्य में किया था, यानी गुजरात को जब फतेह किया था अकबर ने, उसके बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। तो 27वां नंबर पर सवाल पूछा गया है कि अकबरनामा को किसने लिखा, तो अकबरनामा को लिखने वाले हैं अबुल फजल। 28वां नंबर पर सवाल पूछा गया है कि अकबर द्वारा निर्मित 28वां नंबर पर सवाल पूछा है कि अकबर द्वारा निर्मित प्रार्थना घर का नाम क्या था, तो अकबर ने जो प्रार्थना घर जो बनाया था उसका नाम उन्होंने रखा था इबादत खाना। अगला सवाल है कि जिस समय नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया उस समय कौन मुगल शासक था, तो जवाब होगा मोहम्मद शाह। 30वां नंबर पर सवाल पूछा गया 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी, वो किन के बीच में लड़ी गई थी, तो यहाँ लिखा है पहला शेर शाह और, तो किन के बीच में लड़ी गई थी, तो शेर शाह और हुमायूं के बीच में 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी। तो 31वां नंबर पर सवाल पूछा गया है कि औरंगजेब द्वारा शाहजहां को कैद करके कहाँ रखा गया था, तो ये औरंगजेब ने शाहजहां को जब कैद किया था वो आगरा में किया था, तो आगरा में उनको रखा गया था। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं कि औरंगजेब किनके पुत्र थे, तो औरंगजेब शाहजहां के पुत्र थे। अगला सवाल है दीन इलाही एक नया धर्म था जो प्रारंभ किया था, किसने किया था दीन इलाही का प्रारंभ, तो ये अकबर ने किया था। 34वां नंबर पर सवाल है कि किसने भारत में मनसबदारी प्रथा को लागू किया, तो जवाब हो जाएगा ख यानी अकबर। अगला सवाल 35वां नंबर में है कि मेवाड़ के राणा प्रताप मुगल सैनिक द्वारा किस युद्ध में पराजित किए गए थे, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी हल्दी घाटी के युद्ध में, ग इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 36वां नंबर पे कि किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान चित्रकला विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, तो जवाब होगा इसका मैंने पहले ही इसका आंसर बता दिया था, जहांगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, नूरजहां का वास्तविक नाम जो है वो है मेहरुन्निसा यानी ग इज करेक्ट। अगला सवाल है निम्न में से कौन व्यापारी भारत में प्रथम बार मुगल काल में आए थे, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी पुर्तगीज पहली मर्तबा आए थे। ठीक है, भारत में व्यापारी के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 39वां नंबर पर सवाल पूछा गया है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो इसका जवाब हो जाएगा अंतिम मुगल सम्राट जो है वो है बहादुर शाह। अगला सवाल है 40वां नंबर पे कि उस मुगल शासक का नाम बताएं जिसने सती प्रथा को हतोत्साहित किया, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी अकबर ने। 41वां नंबर पे सवाल पूछा गया है कि मुगल काल में दरबार की भाषा क्या थी, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी फारसी।
जो मुगल काल के दौरान में जो दरबार में जो भाषा यूज किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था, वो थी फारसी अल्फाज। ठीक है, यानी फारसी लैंग्वेज, फारसी भाषा इस्तेमाल करते थे। अगला सवाल है 42 नंबर पे कि किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन को बनवाया था? तो मयूर सिंहासन को जो बनवाने वाले शासक थे तो वो थे शाहजहां। अगला सवाल है निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाने वाला है औरंगजेब। अगला सवाल है नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहां किनकी बेटी पत्नी थी? तो इसका जवाब हो जाएगा जहांगीर। अगला सवाल है 45 नंबर पे कि निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है? तो मोती मस्जिद कहाँ है? तो आगरा में है। अगला सवाल है शाहजहां की प्यारी पत्नी कौन थी जिसकी याद में उसने ताजमहल का निर्माण किया? तो इसका जवाब हो जाएगा मुमताज महल। अगला सवाल है 47 नंबर पे कि निम्न में से किस मुगल शासक के शासन काल की वास्तुकला की स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी शाहजहां। अगला सवाल 48 नंबर पे कि निम्न में से किस वर्ष अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था? तो कब किया था? तो इन्होंने जो समाप्त किया तो 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। और 49वां सवाल पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित किया? तो इसका जवाब हो जाएगा ग यानी जहांगीर। 50वां नंबर पर सवाल है कि बीबी का मकबरा कौन बनवाया? तो इसका जवाब हो जाएगा औरंगजेब ने। 51 नंबर पर सवाल पूछा गया कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय का नाम बताइए। तो उस समय में जो वायसराय थे वो थे डफिरन, यानी क इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 52 नंबर पे कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ कौन विश्वासघात किया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क मीर जाफर। अगला सवाल है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल जो हैं वो थे आपको लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है 55 नंबर पे कि बक्सर के युद्ध के बाद निम्न में से कौन सी संधि हस्ताक्षरित की गई थी? तो 55 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क इलाहाबाद की संधि। अगला सवाल है 56 में कि भारत में किस स्थान पर ब्रिटिश ने सरकार के द्वैध व्यवस्था की शुरुआत की? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी बंगाल। अगला सवाल है 57 नंबर पे कि किस वर्ष राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। 58 नंबर पे सवाल पूछा गया कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने गोद निषेध के सिद्धांत के नाम से जाने वाली नीति की शुरुआत की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी लॉर्ड डलहौजी। 59 पे सवाल पूछा गया है कि 1797 ईस्वी में किसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी टीपू सुल्तान। 60वां नंबर पर सवाल पूछा गया कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा मूल शंकर। 61वां नंबर पर सवाल पूछा गया कि निम्न में से कौन आनंद मठ के लेखक हैं? तो आनंद मठ के जो लेखक थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल है 62वां नंबर पे कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा द्वितीय। 63वां सवाल में पूछा गया कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय को। अगला सवाल है 64वां नंबर पे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी लॉर्ड कैनिंग। 65वां नंबर पे सवाल पूछा गया कि भारत में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा जो है उस किसने शुरुआत की? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 66वां नंबर में सवाल पूछा गया कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? सहायक संधि की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। अगला सवाल है बक्सर का युद्ध घटित हुआ तो 1764 ईस्वी में,
अगला सवाल है कि ब्रिटिश के साथ किसने अलीनगर संधि को हस्ताक्षरित किया? तो इसका जवाब होगा सिराजुद्दौला। अगला सवाल है काली कोठरी की दुखद घटना घटित हुई थी तो कलकत्ता में हुई थी। ऑप्शन नंबर क इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 17वां नंबर पे किस वर्ष भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई? तो ये जो स्टार्ट की थी एमनी बिसेट ने, ये कब स्टार्ट हुई? तो 1882 ईस्वी में। अगला सवाल है 71वां नंबर पे कि वुड्स डिस्पैच संबंधित था तो किससे था? तो शिक्षा से। अगला सवाल है सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो सती प्रथा को जो समाप्त किया गया था तो वो 1829 ईस्वी में। अगला सवाल है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय भारत का जो वायसराय थे वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल है प्रथम निर्वाचन की पद्धति इस एक्ट के द्वारा लागू की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा 1909 ईस्वी में। पचहत्तरवां नंबर पे सवाल पूछा गया है कि बंगाल विभाजन के तुरंत बाद निम्न में किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो ये जो शुरुआत हुई थी स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ये बंगाल विभाजन के तुरंत बाद आंदोलन शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। और 76वां नंबर पे सवाल पूछा गया है कि निम्न में से किस एक्ट के साथ कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं वैक जुड़ा हुआ था? तो ये जो एक्ट है तो इसका जो आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट के तहत क्या सब नहीं था कि कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, ये वैक्टिव जुड़ा हुआ था। 77वां नंबर पर सवाल पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो की गई थी ये थे अली बंधु द्वारा। अगला सवाल है कि हंटर आयोग की नियुक्ति ब्रिटिश द्वारा इस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो वो था जालियांवाला बाग कांड, ठीक है। जालियांवाला बाग कांड जो हुआ था उसके लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी ब्रिटिश द्वारा। 79 में सवाल पूछा गया है कि काले विधेयक के रूप में किस एक्ट को भी जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा यानी रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट को काले विधेयक के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है 80 में कि भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? यानी आईएनसी का जो प्रथम सचिव था वो कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम थे। अगला सवाल है कि निम्न में से किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया हुआ, यानी पारित किया हुआ, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी 1878 ईस्वी। अगला सवाल है 83 में कि भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा अगस्त क्रांति, क्योंकि ये क्रांति जो अगस्त में स्टार्ट हुआ था इसलिए इनका नाम अगस्त क्रांति से मशहूर हुआ, ठीक है। अगला सवाल है कि किस साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। 85 में सवाल है कि 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में कौन प्रमुख नेता थे? तो लखनऊ से कौन थे? तो वो थे वहाँ की थी बेगम हजरत महल। अगला सवाल है 86 में कि बंगाल का वह कौन नवाब था जिसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी मुर्शिद कुली खान। और 87 नंबर सवाल पूछा गया कि भारत में रेल सेवा की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी डलहौजी। और 88 नंबर पर सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख सरोजिनी नायडू।
अगला सवाल है 89 में कि भारत में शैक्षणिक नीति के रूप में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा मैकाले। ठीक है, मैकाले इसका आंसर हो जाएगा ग। 90 में सवाल पूछा गया कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने अफीम व्यापार को नियंत्रित किया? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 91 में सवाल पूछा गया है कि युवा बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा हेनरी विलियम डेराजियो। ठीक है। 92 नंबर में सवाल पूछा गया कि वेदों की ओर लौट चलो किसने कहा? ये कहा था आपको दयानंद सरस्वती ने। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन नरम दल का नेता था? नरम दल का जो नेता था वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है निम्न में से किसने बुधान आंदोलन की शुरुआत की थी? तो बुधान आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो थे विनोबा भावे, यानी ग इस करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर सवाल है कि ब्रिटिश भारत में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कलकत्ता। 96 नंबर पर सवाल पूछा गया कि कूका आंदोलन निम्न में से किस राज्य में से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा पंजाब। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। अगला सवाल है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल 98 नंबर पे कि दांडी मार्च के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 99 नंबर पे सवाल पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस नरमवादी और गरमवादी में दो भागों में बंट गए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी सूरत अधिवेशन में। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है और जो 2021 में सवाल पूछा गया था एग्जाम में, मैं वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हूँ। तो ये 100वां नंबर पर जो सवाल पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।